73वें संविधान या 73वें संशोधन अधिनियम 92 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने के बाद भी कंसेप्ट में जाना, मजा मत लेना सिर्फ लिखने का, दिमाग में उतारना है, बाद में कॉपी में उतारना है। अभी समझ में आ जाता है, 2 महीने के बाद भूल जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 73वें संविधान संशोधन से 2 चीजें हुई हैं। क्या हुआ? एक तो पंचायत को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया और उसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो समझे, जब पंचवटी में रावण भेष बदल करके सीता से भिक्षा मांगने आया हरण करने के उद्देश्य से, है ना, उसके पहले जब लक्ष्मण रेखा खींचे थे, क्या समझे, तो सीता को क्या कह के गए थे? कहे थे कि जब सीता को लगा कि राम संकट में हैं, वही मारीच वाला मामला था जो, है ना, मृग बन के जो राम संकट में है, तो लक्ष्मण ने विश्वास नहीं किया कि भैया कैसे संकट में हो सकते हैं। लेकिन बार बार दबाव के बाद लक्ष्मण इस बात के लिए तैयार हो गए कि भाई हम जा रहे हैं भाई। लेकिन ये कह के गए, एक लाइन खींचा जिसको लक्ष्मण रेखा कह रहे हैं, और उन्होंने सलाह दिया था कि कुछ भी हो जाए आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आइए ना। तो वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? लक्ष्मण का संविधान था और सीता का प्रोटेक्शन। एक प्रकार से संवैधानिक भी बना के गया और प्रोटेक्ट भी किया। लेकिन सीता तो सीता इसलिए प्रभु, क्योंकि भिक्षा दिए बगैर कैसे जाने दें? एक संत आया है, एक साधु आया है, वो भिक्षा मांग रहा है, तो जो भी कंद मूल फल है उसको कैसे दिया जाए? और उसकी आपत्ति है कि ना, लाइन के इस पार से हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने अपने ही संविधान को अमेंड कर दिया। लक्ष्मण का जो संविधान था अमेंडमेंट कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट वही थी, पावर था उनके पास। उनके पास लक्ष्मण रेखा पार करने का पावर था, तभी तो गई। क्योंकि लक्ष्मण तो उनका देवर था, राम थोड़ी बोल के गए थे। राम अगर कह के, ऐसी कोई स्थिति बनती कि राम अगर कोई रेखा खींचते और सीता से कहते, सीते जब तक मैं ना आऊं कुछ भी हो, इस रेखा को पार नहीं करना चाहिए। तो अगर सीता उस रेखा को पार करने का मन भी बनाती, मान लिया, एक बार आ जाता कि मेरे प्रभु जो है, मेरे स्वामी जो हैं, ये लाइन खींच के गए हैं और मुझे नसीहत दिए हैं कि पार मत करना, तो संभवतः वो पार ना करती, जिस तरीके से समझ है। लेकिन लक्ष्मण ही तो खींचा है इसको। लक्ष्मण सीता की तुलना में छोटा पावर था, राम सीता की तुलना में बड़े पावर थे। एक प्रकार से लक्ष्मण अधीन था, तो अधीन के निर्णयों को बदल सकता अधिकारी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा को बदल दिया। क्या पार कर गई? उस संविधान को तोड़ दिया। तो हमने पंचायत को क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 करके संवैधानिक बनाया और उसको प्रोटेक्ट भी किया। लेकिन बावजूद इसके चैलेंज रहे। लक्ष्मण ने क्या किया? लाइन बना करके एक नियम बना दिया और सीता माता को कहा कि आप इसको पार मत करिएगा। बावजूद इसके एक चैलेंज आ गया सीता के सामने। साधु रावण अपने भेष में आया होता तो ना पार करती। अब एक संत को भिक्षा देने के लिए वो कर गई गड़बड़। तो कहीं ना कहीं सीता के अंदर भी एक कमजोरी ही थी।
जो शायद लक्ष्मण वो नसीहत देना शायद भूल गए हों। ऐसे ही संविधान संशोधन तो हुआ पंचायत में, संवैधानिक तो आपने बनाया, प्रोटेक्शन तो दिया, लेकिन फिर भी कुछ लूप होल रहे। क्या? पुरुष प्रधान समाज भूल गए कि हम 50%, 35%, फिर 50% रिजर्वेशन तो दे रहे हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना था कि भैया जिसकी पत्नी होगी उसका पति होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो पॉलिटिकली एम्पावर्ड हम करने जा रहे हैं, इनडायरेक्टली उनके पति एम्पावर्ड रहेंगे, निर्णय उनके चलेंगे, डोमिनेट करेंगे। रिसोर्सेस नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगे, राज्य की तरफ मुंह ताकेंगे। हम स्वायत्त तो बना रहे हैं, लेकिन सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, टैक्सेशन नहीं है, फीस नहीं, शुल्क नहीं, कहां लगाएंगे ताल तलैया चारा गाय भैंस गाय पे? वॉलंटरी है, मैंडेटरी भी है, वॉलंटरी भी है। आपकी कृपा पे रहें क्यों टैक्स नहीं ले सकते? और आप भरोसा नहीं करेंगे। आपने संवैधानिक बनाया, लेकिन क्या राज्य सरकारें उन पंचायतों पे भरोसा करेंगे? नहीं, भरोसा जीतने के लिए वक्त लग गया, और अभी भी कई मामलों में भरोसा नहीं करते। ये सब चैलेंजेस आएंगे, तो संवैधानिक बनाने और निहायत सुरक्षा देने के बावजूद भी चैलेंजेस बरकरार और भी कारण